अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद मुस्कान। आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक, वो भी प्रेशर कुकर में, विदाउट एनी बीटर, विदाउट अवन, एंड जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के रेडी होगा। बहुत इजी एंड इंस्टेंट बन के रेडी हो जाएगा प्रेशर में। सो अगर जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने कभी भी केक को बेक नहीं किया, सो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। इंशाल्लाह फ़र्स्ट गो में ही आपका परफेक्ट केक बन के रेडी हो जाएगा। एंड अगर आपके घर में किसी की बर्थडे है ना, अगर आपने उसको कोई लेट सरप्राइज़ देना है और बाहर से आप केक नहीं ला सकते, तो आप यकीन करें ये मार्केट से ज़्यादा अच्छा केक घर में बन के रेडी हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली बजट में बन के रेडी होगा एंड बहुत मज़े का बन के रेडी होगा। सो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको चाहिए एक बाउल के अंदर हम ऐड कर देंगे 2 अंडे। ये मैंने रूम टेम्परेचर पे अंडे लिए हैं। आपने ठंडे वाले जो अंडे हैं यानी कि फ्रेश वाले अंडे ऐड नहीं करने। 1/4 कप आपने इसके अंदर ऑयल ऐड कर देना है। ये सिंपल वेजिटेबल ऑयल है। 1/4 कप ऑयल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर हाफ़ कप जो है वो पाउडर्ड शुगर ऐड कर देंगे और इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून जो है वो वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। सो अब हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे सिंपली आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से बीट करने में, क्योंकि हमने इसके अंदर ऑलरेडी पाउडर शुगर ऐड की है, तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता डिज़ोल्व होने में। सो जब ये तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो हम इसके अंदर अपना नेक्स्ट स्टेप ऐड करेंगे और वो है दूध। यहाँ पे मैंने सिंपल घर वाला बॉइल्ड दूध ऐड कर रही हूँ, हाफ़ कप। अच्छा जी, दूध भी जो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए आपका दूध। और अगर आपका फ्रिज वाला दूध है तो आप उसको 20 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर दें और उसके बाद आपने इस बैटर के अंदर ऐड कर देना है। सो अब हम चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तकरीबन सिर्फ 1 मिनट के लिए। ओवर बीट नहीं करना आपने किसी भी चीज़ को, सो दैट जो हमारा परफेक्ट है वो केक बन के रेडी होगा। सो बस अब यहाँ पे मिक्सिंग हो चुकी है। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोको पाउडर। और कोको पाउडर ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। बस तकरीबन 1 मिनट तक आपने इसको मिक्स करना है कि जो कोको पाउडर है वो अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। देखिए बिल्कुल इस तरह से। और अगर आप चाहें तो आप इस केक को सिंपली कढ़ाई के अंदर भी बेक कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर में ये होगा कि वो थोड़ा सा इंस्टेंट बन के रेडी हो जाएगा और कढ़ाई में जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। सो अब हम इसके अंदर अपना लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे और वो है मैदा। यहाँ पे मैंने तकरीबन जो है वो पौना कप मैदा ऐड किया है, यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम। 3/4 कप आपने इसके अंदर मैदा ऐड करना है। और आपने इसके अंदर मैदा ऐड करने से पहले उसको अच्छे से आपने छान लेना है स्ट्रेनर के अंदर, और आपने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ऐड करना है। डायरेक्टली एक बार ऐड मत कीजिएगा, वरना आपके जो बैटर में है वो लम्प्स बन के रेडी हो जाएंगे और आपको मिक्सिंग में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। सो इसलिए बेहतर ये है कि आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, उसके बाद आप इसको ऐड करें। साथ ही साथ मैं इसको अच्छे से मिक्स करती रहूँगी और मैं आपको जो है वो इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि हमें किस तरह से बैटर चाहिए इसका। ये देखें। और यहाँ पे फिर मैं आपको मेक श्योर करना चाहूँगी कि आपने इसको ओवर मिक्स नहीं करना है। जब आप देखें कि अच्छे से बैटर मिक्स हो गया तो आपने छोड़ देना है। और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर शेप में मोल्ड ले लिया है और उसके अंदर मैंने जो है ऑयल से पहले ग्रीस कर लिया था इस मोल्ड को। उसके बाद आपने इसके अंदर बटर पेपर लगा देना है इसकी शेप के अकॉर्डिंग, और दोबारा से आपने इसको जो है ना वो ब्रश से ऑयल लगा देना है बटर पेपर के ऊपर भी। और उसके बाद आपने इसके अंदर हमारा जो बटर है वो ऐड कर देना है। हल्का से इसको टैप कर लें। उसके बाद हम इसको जो है वो प्रेशर में ऐड कर देंगे। कोई भी स्टैंड रख लें या कोई भी कटोरी है आपके घर में तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसके ऊपर अपना मोल्ड रख देंगे और सिंपली आपने प्रेशर को जो है वो बंद कर देना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने प्रेशर को प्री हीट नहीं किया, क्योंकि हम इसको प्रेशर में बना रहे हैं तो प्री हीट की ज़रूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्टली स्टोव के ऊपर रख के पका सकते हैं। स्टार्टिंग के 5 मिनट्स आपने जो फ्लेम है उसको हाई रखना है। उसके बाद आपने जो फ्लेम है ना वो बिल्कुल आहिस्ता आंच पे कर देनी है, यानी कि दिए की आंच पे आपने रख देना है। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको 20 मिनट्स तक पका लेना है। 20 मिनट्स के बाद आप प्रेशर को खोल लीजिएगा और किसी भी टूथपिक की मदद से या किसी भी स्टिक की मदद से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपकी स्टिक क्लियर बाहर आई तो इसका मतलब है कि आपका केक अच्छे से पक चुका है, यानी कि वो अच्छे से बेक होकर रेडी हो गया है। सो यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह टोटल 25 मिनट्स के बाद मेरा केक बेक हो गया है। इसका हम बटर पेपर रिमूव कर देंगे। अब हम इसको जो है वो पलटा लेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल हार्ड नहीं बना, बहुत सॉफ्ट, बहुत इजी और बहुत इंस्टेंट है। और आप यकीन करें तकरीबन जो घर के अंदर इंग्रेडिएंट्स सबके होते हैं उसी से हमने केक बना के रेडी कर लिया है और मार्केट से तो बहुत अच्छा बन के रेडी हो गया है। लास्ट में ये ऑप्शनल है, यहाँ पे मैंने जो है चॉकलेट को मेल्ट करके सिंपल चॉकलेट ली है, उसको अच्छे से मेल्ट करके हम इसके ऊपर पोर कर देंगे। और उसके बाद हम लास्ट में इसको डेकोरेट करने के लिए इसके ऊपर कुछ चोकोस रख देंगे, चॉकलेट्स यानी कि।
अगर आपके घर में है तो आप रख सकते हैं, अगर आप इसको स्किप भी करना चाहें तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये जस्ट फॉर द डेकोरेशन है, क्योंकि ये बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अगर आपके बेबीज़ की बर्थडे भी हो तो आप ये सिंपल सा ईजी एंड मोस्ट डिलीशियस केक बना के घर में रेडी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद मुस्कान। आज मैं आपके साथ चिकन चाइनीज़ समोसा फिलिंग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल मार्केट स्टाइल होगा। इनफैक्ट मार्केट से ज़्यादा अच्छा बन के रेडी होगा। आप इसको कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे इसकी फिलिंग रेडी कर सकते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके सब टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज। कैसे आप इसको स्टोर कर सकते हैं और जब आपका दिल करे आप इसको फ्राई कर सकते हैं। सो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है, बहुत अमेजिंग रेसिपी है। आप इसको रमज़ान में बना के स्टोर कर सकते हैं, आप इसको नॉर्मली बना के स्टोर कर लें। जब आपके घर कोई गेस्ट आए तो आप इसको टी टाइम के साथ सर्व कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत अमेजिंग है। सो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने कढ़ाई के अंदर 5 to 6 टेबल स्पून जो है वो ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर 1 कप शिमला मिर्च ऐड कर देनी है, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और 1 कप ही आपने इसके अंदर गाजर ऐड कर देनी है, वो भी मैंने जो है बारीक बारीक कट कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने चाइनीज़ गाजर यूज़ की है। अगर आप नॉर्मल मतलब कि अगर आपके एरिया में मार्केट में अवेलेबल ना हो चाइनीज़ गाजर तो आप नॉर्मल भी ले सकते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट चाइनीज़ गाजर से जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। सो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। 1 से 2 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर गार्लिक पाउडर ऐड किया है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आपने नमक ऐड करना है। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून हम इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून आपने इसके अंदर सोया सॉस ऐड करनी है और 2 से 3 टेबल स्पून ही आपने इसके अंदर चिली सॉस ऐड करनी है। बस इतने ही स्पाइसेस इसके अंदर ऐड होंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जो मैंने स्पाइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा माइल्ड रखे हैं ताकि बच्चे भी इसको ईज़िली खा सकें। और जो अक्सर लोग होते हैं मतलब कि जो मेहमान होते हैं वो ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं पसंद करते, तो ये वाले जो स्पाइसेस हैं वो सब खा सकते हैं। बट अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी जो है मसालों की वो थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए हमने मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। उसके बाद हम इसके अंदर जो है वो बंद गोभी ऐड कर देंगे। यहाँ भी मैंने बंद गोभी जो है वो 1 कप ली है, क्योंकि ये जल्दी से जो है वो पक जाती है और काफ़ी जल्दी से सॉफ़्ट हो जाती है, तो हमने इसलिए इसको थोड़ा-सा लेट ऐड किया है। पहले कर लेते तो ये बिल्कुल ही ज़्यादा गल जाती और जब हम समोसे को फ्राई करेंगे तो फिर उसमें क्रंच फ़ील नहीं होगा। सो यही रीज़न है कि हमने सारी सब्ज़ियाँ एक साथ ऐड नहीं की। बंद गोभी को हमने थोड़ा-सा बाद में ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पे मैं 1 कप भर के जो है वो श्रेडेड बॉइल्ड चिकन ऐड कर रही हूँ। बोनलेस को मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद आपने इसको अच्छे से श्रेड कर लेना है और हम इसके अंदर जो है वो चिकन ऐड कर देंगे। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे ताकि सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ, मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाएँ सब चीज़ों में। और आप यकीन करें इतने मज़े की समोसे बन के रेडी हुई हैं ना कि आप इसको एक दफ़ा बनाएँगे, आप इसको बार-बार बनाएँगे। बहुत ईज़ी एंड बहुत सिंपल है एंड स्पेशली जो है ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मेरे घर वालों की ये समोसियाँ फ़ेवरेट हैं, सो मैं इसको अक्सर बनाती रहती हूँ और जब मेहमान आते हैं तो हम इसको फ़ौरन से फ्राई कर लेते हैं। बहुत ईज़ी, बहुत सिंपल, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने समोसों की पट्टियाँ ले ली थी, ये रेडीमेड पट्टी है, आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी। अब हम इसको सिंपली जो है वो समोसे की शेप दे देंगे और इसमें हम फिलिंग कर लेंगे तकरीबन 2 से ढाई टेबल स्पून तक बस काफ़ी होगी, क्योंकि जब आप इसको ओवर फिल कर लेते हैं तो फिर समोसा भी जो है वो सही से बंद नहीं होता और अगर वो ठीक से बन भी जाए तो जब आप इसको फ्राई करते हैं तो वो खुलना स्टार्ट हो जाता है। सो बहुत ज़्यादा ओवर फिलिंग मत क्या करें, बस 2 से ढाई टेबल स्पून काफ़ी होती है। और इसी वजह से ये जो है क्रिस्पी बन के रेडी होते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फिलिंग करते हैं तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बन के रेडी होते। सो उसके बाद मैंने सिंपली यहाँ पे मैदे और पानी से बैटर बना के रखा हुआ था, उसकी हेल्प से हम जो है समोसियों को शेप दे देंगे और इसको अच्छे से अटैच कर देंगे। सबसे पहले आप फिलिंग को अच्छे से ठंडे होने दीजिएगा। जब फिलिंग अच्छे से ठंडा हो जाए तो फिर ही आपने इसको समोसे के अंदर फ़िल करना है, वरना अगर आप डायरेक्टली गरम-गरम फ़िल करेंगे तो ये फट सकती हैं। सो मेक श्योर कि मिक्सचर बनाने के बाद आप इसको 1 से 2 घंटे तक रेस्ट दें। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद ही आपने समोसों में फ़िलिंग करनी है। समोसों में फ़िलिंग करने के बाद आप इसको सिंपली ज़िप-लॉक बैग के अंदर ऐड कर दें। ज़िप-लॉक बैग के अंदर ऐड करने के बाद आप इसको फ्रीज़र के अंदर रख दें और इसको फ्रीज़ कर दें। और जब आपका दिल चाहे आप इसको निकालें, फ्राई करें
और अपनी समोसे को एंजॉय करें। तो यहाँ पे सारी समोसियाँ बना के रेडी कर ली हैं मैंने। अब मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी और जब दिल चाहेगा या जब भी कोई गेस्ट आएंगे तो हम इसको बना के फ्राई कर लेंगे। एंड स्पेशली जो है ये मैंने अपने बेटे के लिए बना के रखी हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत अरसे से कह रहा था कि मैं अपने लंच बॉक्स में समोसे लेके जाया करूँगा। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।